हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। आई होप आप लोगों का ये साल अच्छा गया होगा और आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मैं एडवांस में देना चाहता हूं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं केमक्रक्स इंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई बार वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन कई सारे हमारे व्यूवर्स की लगातार क्वेरी आ रही है कि सर इसमें गिरावट हो रही है, क्या करा जाए। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप एक ट्रेडर्स हैं तो इस चैनल पर मैं डेली बेसिस पर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं, जहां पर आप ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। जिसमें हमारा कल के दिन एक वीडियो आया था जिसमें हमने एक नहीं पूरे 3 स्टॉक्स के बारे में बात करी थी। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। आप भी यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स की मदद से पैसे भी यहाँ पर कमा सकते हैं, यानी कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग की पूरी गारंटी यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी हमारा 12 दिसंबर को एक कॉल गया था स्वान एनर्जी के ऊपर, जिसमें हमने इसको बाय करने के लिए बोला था 281 पर। टारगेट 300 का था, टारगेट अचीव्ड हो गए हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया था वो यहाँ पर चाहो तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, और अगर फर्दर होल्ड करना चाहते हैं तो इसे होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो 285 के एसएल के साथ साथ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं केमक्रक्स इंटरप्राइजेस की। देखिए होता क्या है कि जब कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा होता है तो जो आप कई सारे रिटेल निवेशक हैं करते क्या हैं, फोमो में आ जाते हैं। तो इसका मतलब फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग। तो उसमें क्या होता है कि आप उस स्टॉक को ऊपर के प्राइस पर ले लेते हो, बट अगर किसी कारणवश स्टॉक में गिरावट होती है तो आप सब बहुत जल्द पैनिक में आ जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग ने उस कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी की सही से रिसर्च नहीं करी होती है, यानी कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, और फ्यूचर में इस सेक्टर का क्या स्कोप रहने वाला है। तो अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल ना करा करिए। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप एक बार डीप रिसर्च अवश्य कर लिया करिए। और एक बात और कि कई सारे जो हमारे निवेशक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी लगातार क्वेरी आती है। वो करते क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में एक साथ ह्यूज अमाउंट लगा देते हैं। 9-9 लाख 10 लाख रुपए पर्टिकुलर एक स्टॉक में लोग लगा देते हैं। और उसमें होता क्या है कि जब स्टॉक में गिरावट होती है तो उसमें एवरेज नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप लोग उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो एक साथ बड़ा पैसा निवेश नहीं करना है। आपको एसआईपी मोड पर स्टॉक को बाय करना है। कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन होने चाहिए स्टॉक में अगर आप बड़ा पैसा लगा रहे हो तो, यानी कि अगर आप किसी स्टॉक में मान लो एग्जांपल के तौर पर 1 लाख रुपए का निवेश करना चाह रहे हो तो इनिशियल स्टेज पे आप सिर्फ 25% ही स्टॉक उस स्टॉक को बाय करिए। उसके बाद उसके क्वार्टर के रिजल्ट्स के वेट करिए। अगर उनके क्वार्टर के रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं या ईयरली रिजल्ट इंप्रूव होते हैं तो ज़रूर चाहो तो आप उस स्टॉक को एसआईपी के मोड पर वहाँ पर बाय कर कर चल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करें स्टॉक के बारे में, तो 6 महीने में स्टॉक में करीब हमको 40 से 41% की तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इससे हाई की बात करें तो अपने हाई से इस स्टॉक में करीब 20% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। ये गिरावट उससे भी अधिक थी, यहाँ पर स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी आई है। और एक समय तो ऐसा था अभी स्टॉक में जब लोअर सर्किट लग रहा था तो कई सारे जो निवेशक जिन्होंने ऊपर के लेवल से स्टॉक को बाय किया था वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल टाइम अगर चार्ट देखिए इसका, तो ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न बना करके इस स्टॉक ने दिए हैं। करीब 3000% के रिटर्न यहाँ पर आप लोगों को मिल चुके हैं। तो देखिए कोई भी जब कंपनी ग्रोथ कर रही होती है तो वो एक साथ ऊपर नहीं जाती है। सबसे पहले आप अगर देखिए यहाँ पर स्टॉक काफ़ी दिनों समय तक फ्लैट रहा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर जनरली देखिए ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आ गया। तो ये एक अच्छे साइन होते हैं। अगर कोई स्टॉक लगातार यूँ जा रहा है तो ये बहुत ही बेकार साइन होता है किसी भी कंपनी में। अगर कोई स्टॉक का बिहेवियर क्या है कि यूँ गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया, तो ये एक हेल्दी करेक्शन होता है जहाँ पर जो जिन लोगों ने उस स्टॉक को बाय किया होता है शॉर्ट टर्म के लिए वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो करना क्या है, जब स्टॉक टॉप पर जाए तब नहीं, जब स्टॉक में अपने टॉप से करीब 20 से 25% की गिरावट आए। हालांकि ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं, इसमें जब गिरावट आती है तो 40 से 50% तक की गिरावट भी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जब 20 से 25% गिरावट हो तो चाहो तो एक टुकड़ा अमाउंट जो भी आपने सोच रखा हो स्टॉक को बाय करने के लिए आप इस गिरावट पर ले सकते हो। अगर ऐसा करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक अच्छे खासे रिटर्न किसी भी कंपनी में लेकर चल सकते हो। तो ऐसा ज़रूर करिएगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है किसी भी कंपनी की, तो मैनेजमेंट कैसा है।
मैनेजमेंट के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो अगर यहाँ पर मैनेजमेंट की बात करें तो इनके मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एक्सीलेंट यहाँ पर इनके मैनेजमेंट को यहाँ पर रेटिंग भी दी गई है एंजल वन के द्वारा। अब यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ अगर देखें तो वो भी एक्सीलेंट आ रही है, यानी कि कंपनी का जो भी ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छी तरह से कंपनी यहाँ पर ग्रोथ करने में कामयाब हो पा रही है। वहीं पर कंपनी के प्रमोटर की बात करी जाए तो मोर देन 72% से ज़्यादा होल्डिंग की जो है यहाँ पर प्रोमोटर ग्रुप के पास है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं उनके पास 27% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनको अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर 50% से भी अधिक की होल्डिंग रखी हुई है, जो कि किसी भी कंपनी में अगर 50% से अधिक की होती है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होता है उस कंपनी के लिए। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो इस कंपनी का अभी 37% का 37 के आसपास का हमको दिखाई दे रहा है। वहीं इस पर इसका पी ईजी रेशियो देखें तो ये भी अभी भी काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में हमको दिखाई दे रहा है। जब भी किसी स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो, जो प्राइस अर्निंग ग्रोथ होता है, पी ईजी इसको हम बोलते हैं, तो अगर वो 1% से कम होता है तो उसे हम एक्सीलेंट यहाँ पर मानते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर कंपनी का डिविडेंड देखें तो डिविडेंड भी कंपनी देती है। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देख रहे हैं तो 43% से ज़्यादा का है। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है। तो हर एक पैरामीटर में, चाहे कंपनी की ग्रोथ हो, प्रॉफिट की बात हो, कंपनी की सेल्स हो, कंपनी का मैनेजमेंट हो, हर एक पॉइंट पे यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग इस कंपनी को दी जा रही है। तो इतनी अच्छी कंपनी अगर फंडामेंटली काम कर रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पे काम कर रही है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि जब स्टॉक में गिरावट आए तो ये वो मौके होते हैं जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर कर चल सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस कंपनी के लिए कि जिन लोगों ने स्टॉक को ऊपर के लेवल से बाय कर रखा है, तो चाहो तो यहाँ पर आप एक अमाउंट फिर से निवेश कर सकते हो, यानी कि उसको एवरेज भी यहाँ पर कर सकते हो। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। तो जब तक कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, तब तक आप लोगों को इस कंपनी में डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस दिन कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट दिखाई दे, कंपनी की सेल्स में गिरावट दिखाई दे, तो ईयर ऑन ईयर अगर कंपनी किसी भी कारणवश ग्रोथ नहीं कर पा रही, तो चाहो तो एक बार आप लोग स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन जब तक कंपनी के प्रॉफिट अच्छे बढ़ रहे हैं, सेल्स अच्छी हो रही है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, तब तक आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी कुछ यहाँ पर स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, जिनके नाम यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ। एफएल इंडिया, तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ज़रूर आप इस स्टॉक में भी जा सकते हैं। इसके अलावा सीडीएसएल है, या फिर बीएससी है, या फिर इसके अलावा एंजल वन है। मतलब हर एक कंपनी काफ़ी अच्छे प्राइस पर आपको यहाँ पर ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप लोगों का व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप लोग चाहो तो इन स्टॉक के बारे में भी यहाँ पर सोच सकते हो। एक स्टॉक यहाँ पर और है केपीआईटी। केपीआईटी के अलावा यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका रूट मोबाइल। मतलब ये सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हैं, मतलब भविष्य में इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पर होने वाली है। तो ज़रूर यहाँ पर आप चाहो तो इन सभी स्टॉक पर भी फोकस कर सकते हो। आई होप जो भी डाउट्स आप लोगों के यहाँ पर कैमक्रस इंटरप्राइजेस को लेकर रहे होंगे वो सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड है तो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर कर हमसे वो क्वेरी पूछ भी सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाए। और एक बात और, आप लोग वीडियो देखते तो हैं, उस पर उसे लाइक नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, एक दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।